बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर किसी बाप को अपने बेटे के लिए स्ट्रगल करते हुए देखा है तो वो है सुनील दत्त साहब। सुनील दत्त साहब ने अपनी लाइफ में अपनी मेहनत करके अपने लिए बहुत कुछ बना लिया था। एक बेहतरीन एक्टर थे और पॉलिटिशियन भी थे, लेकिन उनके बेटे ने कई समय तक उन्हें एक स्ट्रगलर बना के रखा। तब जब संजय दत्त का नाम बॉम्ब ब्लास्ट में आया था और संजय दत्त जेल में थे। कम ही लोग जानते हैं कि जिस वक्त संजय दत्त जेल में थे तब उन्होंने अपने पिता को एक ऐसी बात कह दी जिससे उनके पिता का दिल टूट गया। दुनिया से तो वो हिम्मत हार ही रहे थे, लेकिन उस दिन बेटे के उन कड़वे शब्दों ने सुनील दत्त साहब का दिल भी तोड़ दिया। कब का है ये वाकया? क्यों संजय दत्त ने सुनील दत्त साहब को कड़वे शब्द कहे और कैसे सुनील दत्त साहब ने वो कड़वे घूंट पिए अपने बेटे के लिए? ये बात तब की है जब संजय दत्त को रिलीज करने के बाद एक बार फिर से अरेस्ट किया गया था। उन पर टाडा लग गया था थाने के अंडा सेल में, जहां पर टेररिस्ट और बहुत ही खूंखार अपराधियों को रखा जाता है, उसमें उन्हें रखा गया था। सबसे टफ पनिशमेंट ये होता है, कहते हैं कि वहां पर सूरज की रोशनी भी नहीं होती है और आपको अकेले ही रहना है। ऐसे में जब भी संजय दत्त से सुनील दत्त साहब मिलने आते थे तो संजय दत्त उनसे एक ही सवाल पूछते थे कि मैं बाहर कब जाऊंगा, और सुनील दत्त एक ही जवाब देते थे, बहुत जल्द ही। ऐसा करते करते कई दिन कई महीने निकल गए। संजय दत्त के लिए जेल के अंदर रहना मुश्किल हो रहा था और उन्हें बाहर क्या हो रहा है इसका बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं था। बाहर सुनील दत्त साहब पॉलिटिशियंस के दरवाजे खटखटा रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी बात सुन ही नहीं रहा था। इनफैक्ट ये वो टाइम था जब सुनील दत्त साहब एक बार तब के रूलिंग पॉलिटिशियन शरद पवार के पास अपने बेटे को बचाने की भीख मांगने गए। शरद पवार ने सुनील दत्त को मिलने का टाइम भी दिया। सुनील दत्त शरद पवार से मिलने भी गए। जब मिलने गए तो पता चला कि शरद पवार बिजी है और 3 घंटे सुनील दत्त साहब ने लॉबी में शरद पवार से मिलने के लिए इंतजार किया। 3 घंटे बाद जब शरद पवार और सुनील दत्त की मीटिंग हुई तब शरद पवार ने सुनील दत्त को कह दिया कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अब ये मामला जो है टाडा में चला गया है और राष्ट्रवाद का मामला है। ये वो टाइम था जब सुनील दत्त साहब हिम्मत हार चुके थे, क्योंकि सुनील दत्त साहब जिस पार्टी को सर्व कर रहे थे उसी पार्टी से उनको सपोर्ट नहीं मिल रही थी। इंडस्ट्री वालों ने भी उनसे दूरी बना ली थी। पावर यूज करने की स्थिति तो बची ही नहीं थी। अब तो सुनील दत्त साहब के झुकने का टाइम आ गया था। इनफैक्ट शरद पवार को लेकर ये रिपोर्ट्स थी कि संजय दत्त के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे या जो मुश्किलें बढ़ी इस केस में, वो शरद पवार के कारण ही बढ़ी, क्योंकि सुनील दत्त और शरद पवार आपस में राइवल्स थे और जिस वक्त मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए तब शरद पवार रूल कर रहे थे। तो ऐसे में संजय दत्त के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे पॉलिटिक्स भी थी, ये नकारा नहीं जाता है। यही वो टाइम था जब संजय दत्त से एक बार फिर से सुनील दत्त जेल में मिलने गए और संजय दत्त ने वही सवाल किया। तो सुनील दत्त ने इस बार उनसे कह दिया कि अब मैं हार चुका हूं, मुझसे नहीं होगा बेटा। उस दिन सुनील दत्त के ये टूटे हुए शब्द सुनकर संजय दत्त बहुत टूट गए और उन्हें गुस्सा भी बहुत आया, और इस गुस्से में उन्होंने कह दिया कि तुम्हारी वजह से ही मैं उतनी मुसीबत में हूं, तुम्हारी पॉलिटिक्स के कारण ही मेरे ऊपर इतने चार्जेस लगे हैं और मुझे इतना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जा रहा है। संजय दत्त ने कहा कि तुम्हारी राजनीति का मुझे मोहरा बनाया जा रहा है और मैं तुम्हारे कारण फंसा हूं। उस दिन सुनील दत्त साहब ने भी संजय दत्त को फिर सारी बात सच ही बता दी। सुनील दत्त साहब ने बता दिया कि किस तरह से वो हर दर पर झुक के आ गए हैं, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, और जो अब तक मैं तुम्हें कहता था कि जल्द ही हो जाएगा, जल्द ही तुम बाहर निकल जाओगे, वो जल्द ही नहीं होगा। तुम्हारा जेल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, हो सकता है इसमें कई महीनों लग जाए। मुझे माफ करना बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर सुनील दत्त साहब वहां से निकल गए, और यही वो कड़वे शब्द थे जो संजय दत्त ने गुस्से में अपने पिता को कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे कारण ही मैं फंसा हूं। हालांकि उस दिन बाप बेटे के बीच जो कुछ भी बात हुई उससे दोनों के दिल को बहुत चोट पहुंची। सुनील दत्त साहब, जिन्होंने अपनी ईगो बिल्कुल जीरो कर ली थी, उन्होंने अब ऐसा कदम उठाया जिसके काफ़ी चर्चे थे। सुनील दत्त साहब बाला साहब ठाकरे के पास गए और उनके सामने झुककर उन्होंने अपने बेटे के लिए मदद मांगी, और कहा जाता है कि
जिस दिन बाला साहेब ठाकरे इस पूरे मामले में आए उस दिन से संजय दत्त की मुश्किलें ख़त्म हुई। ना सिर्फ उन्होंने संजय दत्त को जेल से निकलवाने में काफ़ी सपोर्ट किया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि दत्त फैमिली कुछ भी हो सकती है लेकिन एंटी नेशनल नहीं हो सकती है। संजय दत्त की मुश्किलें कम हुई। हालांकि सज़ा तो उन्हें काटनी पड़ी, लेकिन उनके ऊपर और जो ज़्यादा चार्जेस लगाए जा रहे थे पॉलिटिक्स के कारण, उन चार्जेस से वो बच गए जिस दिन से बाला साहेब ठाकरे उनके इस केस में आए। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।